Hello, good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel IS Mind. And this side is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. सो गाइस देखिए, डेली की तरह हम लोगों का टाइम हो चुका है 7 o'clock और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 18 एंड 19 के करंट अफेयर के बारे में. ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे. और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है ना वो आपकी है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS जो मोंगनागांव एक 75% हिस्सा है स्वदेशी. आपको पता है इसके बारे में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम किया था जारी, जिसमें मिसाइल विश्व संघ जो NIS है तो उसमें नौसेना को वो सौंप दिया गया. साथ ही आपको ये भी बताते हैं इसमें कि ये जो आपका युद्धपोत है लगभग 75% हिस्सा स्वदेशी है. ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अभियान के तहत निर्मित किया गया है इसको. साथ ही नौसेना में इसको बताया गया है कि युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, ठीक है, 163 मीटर, चौड़ाई होगी आपका 17 मीटर और इसका जो वजन होगा वो कितना होगा 7004 टन, ठीक है, 400 टन इसका वजन होगा टोटल. तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, भारत ने जीता T20 विश्व कप 2022. वाह, तो आपको पता है बहुत ही अच्छा न्यूज़ है. भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120, ठीक है, 120 रनों से हरा के T20 विश्व कप को 2022 उन्होंने क्या किया, जीत लिया है. और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ है ये. और आपको पता है कि ऐसा लगभग तीसरी बार ये हुआ है कि जब भारत ने टूर्नामेंट जीता है. आपको पता है कि भारत ने निर्धारित आपका 20 ओवर में से लेके, जैसे है ना 277 उसने 2 रन बनाए, उसके बाद में बांग्लादेश हो गया तो बांग्लादेश में को उसको 3 पे रोक दिया गया था, ठीक है, 157 पे. तो फाइनल में जो सुनील और रमेश जी हैं उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे, है ना, कितना रन बनाया, 63 रन उन्होंने बनाए. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको यहाँ पे आपको. और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि नीरज चोपड़ा जी ने क्या क्या, उसेन जो बोल्ट है उसको पछाड़ा. इस साल सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने. आपको पता है कि आपका जो वर्ल्ड एथलेटिस्ट है तो उसके मुताबिक ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने. साथ ही उन्होंने क्या किया, बोल्ट को पछाड़ के इस साल के सबसे चर्चित हुए हैं वो और ट्रैक एंड फील्ड में एथलीट बन गए हैं. आपको पता है कि 2022 में नीरज पूरी दुनिया पे उन्होंने कितने आर्टिकल लिखे थे, 812, ठीक है, 812 उन्होंने आर्टिकल लिखे गए. और साथ ही जो नीरज जी है ना तो नीरज सर के ऊपर काफ़ी कुछ बोला भी गया था और उनके ऊपर इतने सारे आर्टिकल भी लिखे गए थे. और उसके बाद में उन्होंने जैमका पे धावक एथलेट पर, मतलब एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, जबकि बोल्ट पे उन्होंने कितने आर्टिकल उनके लिखे गए, 574, ठीक है, 574 आर्टिकल उन पे लिखे गए. तो नीरज चोपड़ा इज द ग्रेट, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये और आपके बारे में मतलब काफ़ी नॉलेज लेवल भी है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जापान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी RRR. आपको पता है कि इसके फिल्म के बारे में मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, का 2 न्यूज़ मैंने आपको इसके बारे में दी थी. एक तो ये जो 10 फिल्म चूज़ की गई हैं उसमें भी इस फिल्म का नाम है. साथ ही बहुत ही अच्छी फिल्म है, मतलब इसके बारे में बताया गया है. मैंने तो नहीं देखा है एक्चुअली अभी, बट मैंने इसके बारे में ओनली पढ़ा था. चलिए बात कर लेते हैं. देखिए ये जो फिल्म है ना, आधिकारिक मतलब इसको ट्विटर जैसे हैंडल से इसको ट्वीट किया गया है. शुक्रवार को इसको ट्वीट किया गया कि जापान में आरा की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है. आपको पता है कि ट्वीट में पोस्टर में शेयर करके बताया गया कि जापान में अब तक 410 मिलियन येन से अधिक कमाई की है इस फिल्म ने. और फिल्म में 21 अक्टूबर 2022 को ही रिलीज़ हुई थी. तो ये मतलब काफ़ी
फिल्म काफ़ी तब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद से कुछ ही टाइम में काफ़ी फेम इसको मिला है इस मूवी को। तो इसके बारे में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी तक मैं इसको आपको थर्ड टाइम मैं इस न्यूज़ को बता रही हूँ। इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको 3 न्यूज़ बता चुकी हूँ। अब कौन कौन सी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ गाइस, तो प्लीज़ आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम देके इसको देख लीजिए। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक भी दिन करंट अफेयर को स्किप मत कीजिएगा। और अपने टाइम को बचाने के लिए, उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आप वीडियो तब वन टाइम उसको वॉच कर रहे होते हैं ना, तो उसको एक बार देख के सेकंड टाइम उसका थोड़ा थोड़ा नोट्स उसके मेकिंग करते चलें, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा रिवीजन करने में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। आपको पता है कि आरबीआई दिसंबर मार्च और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करेगा। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है कि सरकार जो सॉवरेन गोल्ड है उसकी बॉन्ड में आपका योजना जैसे 2022 और 23 की तीसरी और चौथी किस्त जारी करने के लिए वो तैयार है अभी। और आपको पता है कि जो तीसरी किस्त होगी वो आपका 27 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी, मीन्स अभी जो आने वाला है 27 दिसंबर। और जो आपकी चौथी किस्त होगी वो 22 मार्च 2023 में जारी होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए फर्स्ट कि जो तीसरी किस्त होगी, देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है वो आपका दिसंबर और मार्च में गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करेगा। जो तीसरी किस्त होगी वो आपकी 27 दिसंबर को जारी होगी 2022 में ही, और जो चौथी किस्त होगी वो 14 मार्च को जारी होगी 2023 में, ठीक है। आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीसरी किस्त के जरिए, ये कौन है यार, सॉरी थोड़ा लाउड हो रहा था। हाँ, जो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो चौथी किस्त होगी वो आपका 14 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा तीसरी किस्त के लिए सदस्यता और साथ ही आपका 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 के बीच खुलेगी। आपको पता है कि चौथी किस्त के लिए जो सदस्यता है वो आपका 6 मार्च से लेके 10 मार्च 2023 के बीच खुलेगी। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जितना बोलूँ उतना कम बोलूँगी, मीन्स ये बोलना चाहती हूँ कि जितना बोलूँ उतना ही कम है उसके लिए। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको प्लीज़ एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा अपडेट रहिएगा, कोई भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूँगी, बट फिर भी थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, ओके। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है तेलंगाना। देखिए आपको पता है कि तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को मिला जीआईटी टैग। वाओ, मैंने इसके बारे में भी आपको जीआईटी टैग के बारे में एक और न्यूज़ दी थी पहले, में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने मतलब ट्विटर में 13 दिसंबर को जीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया था, और जिसमें उन्होंने कहा कि असम से जो गमछा है, ठीक है, गमोछा मैंने आपको बताया था क्या होता है। तेलंगाना से मतलब तंदूर, रेड ग्राम और लद्दाख की जो खुबानी होती है उसको वैरायटी को सरकार से क्या किया है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन, अब इंडिकेशन जो है उसमें जीआई, तो उसका टैग इसको मिल चुका है, ठीक है। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आपका 14 दिसंबर को बताया गया है कि जीआई का जो टैग है वो हासिल वस्तुओं की संख्या कितनी हुई है, अभी 432 हो गई है, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और देखिए मैंने आपको बोला था ना इसके बारे में न्यूज़ जो भी है वो आपको अच्छे से पता चलती रहेगी, तो इससे पहले भी न्यूज़ आ चुकी है इस बारे में, तो आप लोग इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंट होके चीज़ें देखा करिए, मीन्स कि आप थोड़ा चीज़ें अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से सुना करिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, कोई भी न्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, तो आपको पता हो कि यस मैम ने इससे रिलेटेड पहले न्यूज़ बता चुकी है मैम एक बार, और वो क्या है, तो वो चीज़ें आपको जितना रिमाइंड होंगी ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, मतलब अच्छे से पढ़िएगा चीज़ों को। सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और नेक्स्ट है आपको पता है कि सिडनी युग में 2032 ओलंपिक का जो आयोजन है वो समिति सीईओ के रूप में नामित किया गया।
आपको पता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अमेरिका जो कार्यकारी है श्रेणी, तो उसमें हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन जो समिति है उसका उद्घाटन सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो समिति होगी वो 6 महीने में 50 उम्मीदवारों से उलझने के बाद मंगलवार को नियुक्त करने की घोषणा की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट रहिएगा क्योंकि इसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ 100% आएगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और आपको कितना, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या है, आपको पता है कि अटल नवाचार मिशन, ठीक है, यूएनडीपी इंडिया ने युवा जो उद्यमी है उनके लिए 5वां यूथ एवं लैब लॉन्च किया है। अब ये न्यूज़ बताती क्या है हमें, आपको पता है कि जो अलर्ट इनोवेशन मिशन है उसमें नीति आयोग गया है ना, यूएनडीपी हो गया, तो उसके द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया जो पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल है उसके लिए लैब का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है उसको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए होगा क्या कि एप्लीकेशन चिंतन हो गया, विश्वण हो गया, मिशन हो गया, निर्देशक हो गया, ठीक है, एआई मित हो गया, नीति आयोग हो गया, लाइक आपका डैनिश करी हो गया, उपनिवासी हो गया, प्रतिनिधि हो गया। तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएनडीपी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी टाटा स्टील पुरुष जो विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बना। आपको पता है कि टाटा स्टील लिमिटेड में भुवनेश्वर और जो राउरकेला है उसमें आयोजित होने वाली हॉकी पुरुष, लाइक जैसे विश्व कप 2023 का हो गया आपका आधिकारिक, ठीक है। आपको पता है कि भागीदारी बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन होगा और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लाइक जैसे इसमें बताया गया है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां, ठीक है, 15वां से 23 जनवरी से आपका 29 जनवरी 2023 तक होगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब तक होगा। आपका जो 15वां सत्र होगा वो 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक का होगा। आपको पता है कि इसमें क्या हुआ है कि जो टाटा स्टील की प्रेस है उस पर विज्ञप्ति में कहा गया कि इसको जो एमओयू है ना, तो उस पर इसके हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो समझौता है उसके ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इस पर थोड़ा सा अपडेट रहिएगा इसे लेके, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है वो है टोक्यो के बारे में। आपको पता है कि 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाएगा। अब इसमें क्या है कि जो अनिवार्य बनाया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें हमें चीज़ें बताई क्या गई हैं प्रॉपर। आपको पता है कि जापानी जो राजस्थानी है, ठीक है, राजधानी है हमारी, तो उसमें स्थानीय जो भी जापानी राजधानी हो गई उसकी स्थानीय जो विधानसभा है उसके द्वारा पारित किया गया एक नियम। अब उस नियम के अनुसार हुआ क्या है कि अप्रैल 2025 के बाद से बड़े पैमाने पर जो भी मतलब घर बनेंगे, ठीक है, घर बनाने वालों के द्वारा जो निर्मित टोक्यो में सभी जो नए घर होंगे ना, नए घरों को जो घरेलू कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए और आपका सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। मतलब ये अनिवार्य हो गया, ये प्रॉपर वे में चीज़ें करनी होंगी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए यहाँ पे ये नियम बनाया गया है कि वो चीज़ें करनी ही करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारा मन है तो हम कर सकते हैं, नहीं मन है तो हम नहीं करेंगे, ये होता है, लेकिन वो अनिवार्य कर दिया गया है उसको। आपको पता है कि जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है जो यहाँ पे लाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को ऑलमोस्ट नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए आपका जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है।
जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो आईएएस पॉइंट के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े आईएएस पॉइंट के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से और पाएँ बेहतरीन स्टडी मटेरियल। ग्रुप से जुड़ने वालों के लिए ये यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और इजीली इस व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस एंड आपको न्यूज़पेपर यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं आपका यहाँ ग्रुप से जुड़ना आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, वो काफ़ी मददगार वो साबित होगा आपकी सक्सेस में। तो इसलिए देरी ना करते हो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके इससे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड क्लास को डेली देखना है आपको, एक भी दिन आप क्लास स्किप नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगी पक्का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।